हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी-टेट जुलाई 2019 में आए हुए सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमने पिछली वीडियो में 30 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे के 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। अगर कोई भी मामला विवादास्पद है तो उसे सम्मानजनक चर्चा करना उचित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, पॉइंट दिया है ए और बी। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इन दोनों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन केंद्र बिंदु में ए और बी दोनों करना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। एक छोटे समूह का योजना बनाते हुए बल होना चाहिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, यानी कि समूह में काम करना सिखाना, और उन्हें एक चुनौतीपूर्ण काम देना ताकि वो एकजुट होकर के काम करें। सी है समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, यानी कि उसमें हर तरह के बच्चों को एक ग्रुप में लाना और उस पर विचार करते हुए ध्यान रखना। कार्य की पूर्ति करना, ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सामूहिक योजना है तो कार्य की पूर्ति होना या ना होना वो समूह पे डिपेंड कर रहा है और आपके पथ प्रदर्शन पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो निम्नलिखित में से कथन जो सही है वो है ए और डी। फटाफट देखेंगे इसलिए हमने पूरा नहीं लिया। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है और दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। ये है सामाजिक विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में सही। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। इसे प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता, वह है मुजफ्फर आलम। और जिसको लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है वह राज सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल। इनको हम प्राथमिक स्रोत के रूप में मान सकते हैं, इनके लेखन को। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। वहाँ पे लघु चित्रकारी करना गलत होगा। और वहाँ पे अगर हम दर्शाते हैं तो शिलालेख ले सकते हैं, हस्तलिपियाँ ले सकते हैं, गुफा चित्रकारी ले सकते हैं, क्योंकि यह भारतीय इतिहास के संदर्भ में है, वो भी प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। इसमें ए और बी पॉइंट दिया गया है। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे, इन दोनों पर हम आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर भी चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो उसमें परिकल्पना करना कुशलता पर मूल्यांकन हम कर रहे होंगे, क्योंकि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों पर चर्चा करना है। तो क्या क्या वो तुरंत तत्काल सोच सकते हैं, किसकी कल्पना कर सकते हैं, और कौन से उदाहरण और कौन से दृष्टिकोण और कौन से दृष्टांत उदाहरण उनके मस्तिष्क में, उसकी हम परिकल्पना के थ्रू उनका अध्ययन करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। इसकी भूमिका ऑप्शन 2 राइट आंसर, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना, कहीं ना कहीं वो उनको अट्रैक्ट करता है, इसलिए उनका होना तरह से ज़रूरी भी माना गया है और उनको चिंतन करने की भी
शक्ति कहीं ना कहीं वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन पॉइंट दिया गया है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यहाँ पर रंग भेद के बारे में है तो ये भी गलत है। और पॉइंट बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये भी रंग भेद के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? निम्न में से जो चुनकर आते हैं वे हैं सरपंच और वार्ड के सदस्य। ये कार्यभार संभालते हैं और ये चुनाव के थ्रू चुनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? इसमें पटवारी और लेखपाल का उत्तरदायित्व है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ये क्या है? विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं। बी, ये विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो ए रोजगार है और बी ऋण है। तो इसके संदर्भ में कृषि श्रमिक क्या है? कृषि श्रमिक हैं। यहाँ पे कृषि जो है वह है स्वास्थ्य और बेश्रम उपभोग। कृषि श्रमिक ऋण ले सकता है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। बड़ा किसान ऋण ले सकता है कृषि संसाधन यंत्र के लिए सरकारी ऋण। मध्यम किसान ले सकता है उर्वरक कीटनाशी बीज तक। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो रूप है सही विकल्प है वह है ऑप्शन 1, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदी जाती है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो इसको सीक्वेंस करना है ए से ई तक को। सीधे हम ऑप्शन देखते हैं। बी, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, बी सी डी ई ए। हम चाहे तो इसे दे सकते हैं या तो आप वीडियो रोक करके देख लें। पहले बी है उसके बाद सी है। तो सबसे पहले किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। फिर 2 थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। उसके बाद एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। फिर विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। और लास्ट है सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद पर
दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी क्या है उसे हम देखेंगे। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। नहीं, बी ऑप्शन है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। ऑप्शन बी संसद के रूप में सही है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। इसमें सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है, पॉइंट है, बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। जी सही है बी। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू पॉइंट एंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है, इन्हें पहचानें। निम्नलिखित कथन है उसमें से 2 कथन गलत है, तो हम सीधे गलत कथन को देखते हैं। तो इसमें है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। जी नहीं, सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान तो सभी पर आधारित है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। जी नहीं, अलग होते हैं और कहीं कहीं समानता भी होती है, तो इसे भी गलत ही देंगे। तो ऑप्शन इसके अंतर्गत कोई ऑप्शन 4 इज राइट है यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जो सही पंक्ति है वह है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये सही है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो उनका लक्ष्य होना चाहिए ऑप्शन 4 इज राइट सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। इसमें जिसे उपयुक्त समझा गया है ए पॉइंट है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना है, विषय है। बी है पॉइंट तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं ए और बी पॉइंट। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। जी नहीं, इसमें समझ संदर्भित भी विकास होता है, तो ये गलत हुआ। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तथ्य हमेशा निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित भी होता है और काल्पनिक भी होता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ए और बी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। तो इनको संवेदनशील बनाने के लिए वन्य जीव के प्रति है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यानी कि जो चीज़ें उनके चमड़ी उनको मार करके उनके हड्डियों मांसपेशियों से बनी होती है उनको खरीदने के लिए रोकना सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य ऑप्शन 3 राइट आंसर है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। जब खुली किताब रहेगा तो उन पे किसी चीज़ का दबाव नहीं रहेगा, वो अपने मन अपने समझ से आंसर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। इसमें सर्वाधिक उचित रहेंगे वह हैं छोटे समूह की परियोजनाएं, जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण करती हैं वो हैं छोटे समूहों की परियोजनाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र बनाना। तो ऑप्शन ए सी डी सही है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। उसमें परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष करने की कुशलता का जांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। वह नीति है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर या कोई सिलेबस ही आप कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई त्रुटि उसमें मिल रही हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।